हे फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना एडवोकेट मनीष शर्मा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल SR जुडिशल क्लासेज। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आते हैं विधि के रहस्य, ऐसी बातें विधि की जो आम साधारण द्वारा गलत इंटरप्रेट की जाती है या उनके बारे में गलतफहमी रहती है। ऐसी बातें जो हम जानते हैं कि हम उसका प्रयोग जो कर रहे हैं उसके बारे में हम स्वयं कन्फर्म नहीं होते हैं, तो ऐसी बातों के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। आज का विधि का रहस्य भाग 4 में हम लेकर आए हैं। आज का विषय है जो अधिवक्ता, वकील, प्लीडर इत्यादि शब्दों का वकीलों के लिए या एडवोकेट के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उनके मायने क्या क्या हैं। अब बिल्कुल सटीक रूप से आप जानेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे कि एक वकील क्या होता है, एक एडवोकेट क्या होता है, एक प्लीडर क्या होता है, एक अटॉर्नी क्या होता है, एक बैरिस्टर क्या होता है। इन सब चीज़ों को ठीक रूप में आप अब समझ पाएंगे। चाहे तो आप नोटबुक लेकर इनको लिख सकते हैं जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा या तिबारा भी अपने फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। तो मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो विधि के रहस्य भाग 4। सबसे पहले हम लेते हैं मित्रों शब्द बैरिस्टर क्या है। बैरिस्टर इज अ लॉयर who passed law degree from bar at law। बैरिस्टर वह व्यक्ति है जिसने बार एट लॉ से विधि की डिग्री प्राप्त की है और जो हाई कोर्ट में पैरवी करता है। तो मित्रों, हम बैरिस्टर किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जिसने बार एट लॉ से विधि की डिग्री प्राप्त की है और जो वहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसे हम बैरिस्टर कहेंगे। आप चाहें तो इस परिभाषा को लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। लॉयर, ए पर्सन हु हैज़ ए डिग्री फ्रॉम एनी लॉ यूनिवर्सिटी। एक व्यक्ति जो किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री रखता है, और वह व्यक्ति जो लॉ की डिग्री रखता है वह लोगों को विधिक सहायता प्रोवाइड करवाता है, गिव्स लीगल हेल्प्स, उसे हम कहेंगे लॉयर। हमारे सामने सॉलिसिटर। आखिरकार यह होता क्या है? आप चाहें तो इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या पुनः वीडियो देख सकते हैं। मैं बोलना चालू करता हूं और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। A lawyer whose job is to give legal advice, prepare legal documents, and arrange the buying and the selling lands। सॉलिसिटर कौन है? तो ऐसा लॉयर जो लीगल एडवाइस देता है, लीगल डॉक्यूमेंट जो भूमि संबंधी होते हैं उसे प्रिपेयर करता है, उसे हम सॉलिसिटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी एक और डेफिनेशन, आपने एविडेंस की सेक्शन 32 का इलस्ट्रेशन 3 देखा हो तो उसमें सॉलिसिटर के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया गया है, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। सॉलिसिटर इज अ लॉयर प्रॉपर्टी क्वालिफाइड एंड एडमिटेड टू प्रैक्टिस एज ए लीगल एजेंट और लॉ एजेंट। तो विशेष तौर से सॉलिसिटर एक लॉ एजेंट के रूप में काम करने वाला ऐसा लॉयर होता है जिसको भूमि के संबंध में महारत हासिल होती है, तो उसे सॉलिसिटर कहते हैं। फिर एक नई डेफिनेशन लेते हैं हम। एडवोकेट, साधारणतः हिंदी में कहेंगे अधिवक्ता। एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है और पैरवी करता है। एन एडवोकेट इज ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अनदर पर्सन्स इंटरेस्ट बिफोर कोर्ट। दिस टाइप ऑफ
legal person known as an advocate. This word advocate, it is derived from the Latin word advocare which means add and voice. साधारणतः एक एडवोकेट जो शब्द है लैटिन शब्द से ड्राइव्ड हुआ है जिसका जो दो शब्दों से बना है एड एंड वॉइस। एड ए वॉइस, किसी अन्य की आवाज बनना या किसी की ओर से बोलना, उसे कहते हैं एडवोकेट। फिर एक नया शब्द लेते हैं प्रोसिक्यूटर। वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष किसी अपराध के लिए चार्ज करता है, उसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं। साधारणतः प्रोसिक्यूटर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किंतु सरकारी वकील को प्रोसिक्यूटर के नाम से जानते हैं, जो किसी अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष अपराध के लिए आरोप लगाता है। एक नया शब्द लेते हैं अटॉर्नी या फिर अटॉर्नी एट लॉ। एक ऐसा प्रैक्टिस करने वाला लॉयर होता है अटॉर्नी एट लॉ जो निश्चित ज्यूरिडिक्शन में प्रैक्टिस करता है, उसे कहते हैं अटॉर्नी एट लॉ। इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन है, जिस व्यक्ति के पास में मुख्तारनामा होता है अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जो दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर बोलने का अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी के कारण रखता है, उसे अटॉर्नी एट लॉ कहते हैं। अटॉर्नी जनरल, आप इस भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं या देख सकते हैं। ए चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ ए नेशन और ए स्टेट who represents the government in litigation and serves as its principal legal advisor। तो अटॉर्नी जनरल सरकार की ओर से नियुक्त किया गया उसका लीगल एडवाइजर है, जो उसे विभिन्न विषयों पर सलाह मशवरा देता है और उसके सारे लीगल काम देखता है। एक शब्द और आता है एसोसिएट अटॉर्नी। अटॉर्नी भी एक लॉयर है। ही इज ए लॉयर एंड प्रैक्टिस इन ए लॉ फर्म एंड ही इज नोन एज द एम्प्लॉय ऑफ ए लॉ फर्म। तो एसोसिएट अटॉर्नी वह व्यक्ति हुआ जो लॉ फर्म में काम करता है एज ए वकील और वहां से सैलरी उठाता है, किंतु उसका पार्टनरशिप में कोई भी अधिकार नहीं होता है, उसे कहते हैं एसोसिएट अटॉर्नी। फिर मित्रों एक नया शब्द लेते हैं लॉ क्लर्क। लॉ क्लर्क क्या शब्द है? एक ऐसा व्यक्ति जो जुडिशरी को लीगल हेल्प करता है, उसे लॉ क्लर्क कहते हैं। इसे जुडिशियल क्लर्क भी कहते हैं और यह जुडिशरी को, जजेज को उनके निर्णय करने में सहायता करता है, उनके लिए लीगल रिसर्च भी करता है। तो इसे लॉ क्लर्क या जुडिशियल क्लर्क कहते हैं। आप चाहे तो इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पुनः वीडियो देख सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक और शब्द आता है मित्रों वकील। आखिरकार वकील क्या होता है? हम साधारणतः जिसने भी लॉ की डिग्री ले रखी है उसे हम वकील कहते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है इसको समझने के लिए। वकील की परिभाषा हम इस प्रकार से देते हैं, वकील इज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम अदर्स। वकील एक एजेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है किसी का। और वकील की एक और डेफिनेशन दी गई है मित्रों कि ऐसा मुंशी जिसे 10 वर्ष का अनुभव है उसे भी वकील कहते हैं। ये जो 10 वर्ष का अनुभव है, किसी मुंशी को वकील कहने के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय अवधि की प्रैक्टिस उसके लिए निर्धारित की गई है। तो कोई भी मुंशी जो एक निश्चित समय अवधि तक लीगल प्रैक्टिस करता है उसे वकील कहते हैं। एक और शब्द आता है, अंतिम शब्द है प्लीडर। प्लीडर क्या होता है?
सीपीसी की धारा 2 के खंड 15 में प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है। प्लीडर मीन्स ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर कोर्ट एंड टू प्लीड फ्रॉम समवन साइड्स। प्लीडर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के सामने उपस्थित होता है और किसी अन्य की ओर से अभिवचन करता है। साधारणतः प्लीडर में वकील, अधिवक्ता, एडवोकेट, सॉलिसिटर, अटॉर्नी, ये सभी प्लीडर के अंदर आ जाते हैं। आप इन सब डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यदि किसी को भी इन शब्दों पर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें कि सर मुझे इस शब्द में कंफ्यूजन है, क्या यह सही है या नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट रूप से उस चीज़ को समझाने का प्रयत्न करूंगा। और यहाँ पर जो मैंने इनके शब्द बताए हैं, मायने बताए हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। इसको इसी प्रकार से समझना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को भी शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपका अपना मनीष शर्मा फिर उपस्थित होऊंगा किसी नए विधि के रहस्य के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, अभिनंदन।